कि आप अपने हो अपनों से लड़ने में रखा क्या है, कि आप अपने हो अपनों से लड़ने में रखा क्या है। आप अपने रास्ते जाएंगे और हम अपने रास्ते जाएंगे, आप अपने रास्ते जाएंगे और हम अपने रास्ते जाएंगे। लेकिन इस बात को कमजोरी मत समझना हमारी, लेकिन इस बात को कमजोरी मत समझना हमारी, क्योंकि जब हम लड़ेंगे तो जीत कर भी दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्या और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज। क्या आप लोग मास्क लगाते हैं? मास्क लगाने की प्रक्रिया चल रही है। यदि लगाते हैं तो क्यों? क्या इसके फायदे हैं? क्या हैं इसके नुकसान? जी हां, 47 स्टडी यानी रिसर्च कहती है कि मास्क लगाने से वायरस के प्रसार को नहीं रोका जा सकता, और लगभग 32 स्टडी ये कहती है मास्क लगाने से सांस की, लंग्स की समस्याएं और शारीरिक अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इसी तरह अन्य समस्याओं को अगर देखें तो बहुत सारी समस्या हो भी चुकी हैं। अगर स्टडी और विज्ञान पर जाएं तो मास्क लगाना जरूरी नहीं लगता। अब जानते चलिए सरकार क्या कहती है। सरकार कहती है यह भी जान लें कि गृह मंत्रालय की एक आरटीआई डाला गया जिसमें पूछा गया मास्क लगाना जरूरी है। उसके जवाब में कहा गया कि मास्क लगाना जरूरी नहीं है, ये स्वैच्छिक है। दूसरा प्रश्न पूछा गया, क्या मास्क के पोर के छेद से वायरस छोटा होता है या बड़ा होता है? जवाब आया कि छोटा होता है। कितना छोटा है तो उसका साइज उन्होंने दिया, और आपकी भाषा में कहें तो कहा जा सकता है कि लगभग 15 मास्क लगा लिए जाएं तो भी वो पोर इतना बड़ा है, उसमें वायरस पास हो सकता है। अब मास्क पहनने से वायरस का प्रसार नहीं होता और नहीं रुकता। नंबर 2, मास्क लगाने से बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 3, सरकार ने मास्क लगाना जरूरी नहीं किया। और नंबर 4, मास्क लगाना स्वैच्छिक है। तो हम सब मास्क क्यों लगा रहे हैं? चलो पता लग गया तो अब नहीं लगाते। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। अगर आप मास्क नहीं लगाते तो कुछ लोग आपका चालान काटने के लिए घूमते रहते हैं, और मास्क न लगाने पर आपसे 500 से 2000 रुपए तक वसूल लेते हैं, और चालान न कटवाने पर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी भी देते हैं। ऐसे में करें क्या? ऐसे में सिर्फ आपकी जानकारी आपके काम आ सकती है। सबसे पहले मूल अधिकार समझें और आवाज उठाना सीखें। चलिए जानते हैं इससे रिलेटेड कानून क्या है। नंबर 1, यदि आपको मास्क न लगाने पर कोई व्यक्ति रोकता है तो आप उससे वह ऑर्डर मांगे जिसमें लिखा है कि मास्क लगाना एक जुर्म है। अगर वह इस तरह का कोई ऑर्डर दे भी देता है तो इसके खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत लिखवाइए, क्योंकि केंद्र सरकार ने यदि कोई रूल बना दिया तो डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट सेक्शन 38 और 39 के तहत कोई स्टेट अथॉरिटी या कोई भी इसके खिलाफ कोई रूल नहीं बना सकता। और अगर ऐसा करने पर सेक्शन 51B और 55 के अनुसार चीफ मिनिस्टर, कलेक्टर, चाहे जो कोई भी अधिकारी हो, उसको 1 साल की सजा होगी ही होगी। अब नंबर 2, यदि आप कहीं भी जा रहे हैं और आपको बगैर किसी कारण के किसी भी गलत कानून की वजह से भी कोई रोकता है तो सेक्शन 341, 342 के तहत उस व्यक्ति पर सजा का प्रावधान है। नंबर 3, यदि वह फिर भी नहीं मानते और आपसे फाइन मांगते हैं तो उन्हें फाइन लेने का अधिकार नहीं है, वह फाइन नहीं ले सकते। फाइन लेने का अधिकार सिर्फ कोर्ट का होता है। नंबर 4, इसके बाद भी वह नहीं मानता और आपको पुलिस स्टेशन ले जाता है या रोक कर रखता है और आप पर सेक्शन 188 लगाने के लिए बोलता है, तो ऐसा करने पर उन अधिकारियों पर आईपीसी 220 के तहत कार्रवाई होगी, जिसको नौकरी जाने के अलावा 7 साल की सजा भी हो सकती है। नंबर 5, इस सब के बाद भी यदि आप पर एफआईआर करते हैं और उसमें आप पर सेक्शन लगेंगे 188 और 269। अब बताते हैं 188 में क्या होता है। सेक्शन 188 के मुताबिक कोई भी अधिकारी कंप्लेनेंट नहीं हो सकता। उसका कंप्लेनेंट वही अधिकारी हो सकता है जिसने यह ऑर्डर बनाया या ऑर्डर पास किया है। दूसरा, ये आधार अवेलेबल है 269 के सेक्शन पर। अगर देखा जाए तो इसमें भी अधिकारी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के एक ऑर्डर में ऐसा कहा है। नंबर 6, इसके बाद भी अगर कोई पुलिस वाला जानकारी के अभाव में जिद बहस में एफआईआर करके चार्जशीट लगाकर कोर्ट में दाखिल कर देता है तो उसमें भी एक परजुरी मतलब झूठी गवाही का एप्लीकेशन लगाया जा सकता है, जिसके तहत यह झूठा केस फाइल किया गया है। इसके खिलाफ आईपीसी 211, 192, 193, 220 सेक्शन लगाए जा सकते हैं। इसमें पुलिस अफसर को 2 प्रकार की सजा होगी। पहली सजा जिसके लिए आप निर्धारित हैं, अर्थात 188 के तहत 6 महीने की सजा,
दूसरी सजा, दूसरी धाराओं 192, 193, 220 के तहत 7 साल की सजा है। इस सब प्रोसेस में डरने की आपको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यह आपका अधिकार है। यह सच है कि जुर्म करने से ज्यादा बड़ा अपराध जुर्म सहना होता है। अब आपको डर लग रहा होगा कि इसमें समय, पैसा, ये सब खराब होने वाला है। पहला, आप कानून को जानिए। दूसरा, बहसिए मत, परेशान मत होइए, क्योंकि कानून सब आपके लिए बने हैं। आपको लगता है कि इसमें कंपनसेशन मिले तो ठीक है, आपका पैसा भी खर्च हो रहा है, तो इसमें आपको कंपनसेशन मिलने का भी राइट है। चूंकि आप पर झूठा केस डाला गया, आपको इसके लिए बेल करानी पड़ी, आपको इन सब के बदले इंटरिम अमाउंट अर्थात शुरुआती तौर पर 1 से 10 लाख रुपए तक मिल सकता है। यह जज पर डिपेंड करता है। ये तो हुआ उस समय का कंपनसेशन। इसके अलावा निचली कोर्ट में अगर 340 में अर्जी लगाने पर जज को अधिकार है कि वह सीआरपीसी 342 में 1 से लेकर 50 करोड़ यानी मर्जी जितना कंपनसेशन दिला दे। इसके अलावा पूरे ट्रायल के बाद 357(3) सीआरपीसी में कंसर्न मजिस्ट्रेट को पूरा अधिकार है कि वह आपके मुताबिक 10, 20, 50 जितना चाहे उतना करोड़ भी दिला सकता है। तो दोस्तों, डरने का जरूरत नहीं है। कानून आपके लिए है, बस आपको कानून को समझना है, कानून को यूज करना सीखना है। इन लोगों के पास क्या होता है, इन्हें कानून की जानकारी होती है और उसी कानून की जानकारी के तहत ये लोग आपका फायदा उठाते हैं। तो क्या आप ऐसा फायदा उठाते रहेंगे? अगर आपको जानकारी है, आपको जानकारी मिल गई है कि मास्क से हमें फायदा नहीं नुकसान ज्यादा है, ये आपकी स्वेच्छा है कि आप लगाएं, आपको पसंद लगता है आप लगाइए, आपको नहीं पसंद लगता लगाइए, लेकिन जानकारी आपका अधिकार है जो आपको देने की कोशिश की। डॉक्टर्स अभी क्या कह रहे हैं, टीम में क्या चल रहा है, आप उन जानकारियों पे मत जाइए, आप एक्चुअल फैक्ट्स देखिए। आपके पास पूरा राइट है, 10 रुपए में एक आरटीआई लग जाती है। आप खुद पूछ लीजिए कि क्या मास्क लगाने से मुझे समस्याएं हो सकती हैं, मास्क लगाने से क्या वायरस का स्प्रेड रुक सकता है, क्या वायरस मेरे अंदर नहीं आ सकता। तो आपको खुद पता लगेगा कि ऐसा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस चीज के लिए हम आरटीआई कैसे डालें, कहां से डालें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कर रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगा जिसमें से आप इस तरह के आरटीआई जो दूसरों ने डाल रखे हैं, आप उनको निकाल डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उससे आपको लगेगा कि कहां पर क्या हो रहा है। आपको सच जानने का जरूरत है और आपको फाइट करने का जरूरत है, क्योंकि कोर्ट कहता है कि अगर आप लोग कानून के तहत किसी चीज को लेके चलते तो कानून सबके लिए बराबर है। आपने देखा बड़े बड़े केसेस बन जाते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन फाइनली कोर्ट में उनमें सजा दे देता है या नहीं देता, वो एविडेंस के बेसिस पे होता है। यहां सब एविडेंस चलने वाला है। कौन मंत्री क्या कह रहा है, कौन डॉक्टर क्या कह रहा है, कौन नेता क्या कह रहा है, टीवी पे क्या चल रहा है, उसको छोड़ दीजिए, सच के तहत जाइए। 10 लोग मिलकर ट्राई कर लीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि सच क्या है। अगर आपको सच पता लग गया है तो आप अवेयर हुइए, खड़े हुइए, कानून आपके लिए है, आपके साथ है। ऐसी किसी खास वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर रहूंगा। ये खास वीडियो इसीलिए है कि आपको मास्क लगाना पड़ रहा है और मास्क की वजह से समस्याएं भी क्रिएट हो रही हैं। तो आप अवेयर रहिए, जानकारी इकट्ठी करिए। ऐसी जानकारी के साथ मैं फिर मिलूंगा ऐसी किसी खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं राजेश आर्या और मैं चाहूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े, मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।